के सबूत। थोड़ी देर में एएसआई की टीम पेश करेगी रिपोर्ट हाईकोर्ट में, और जो रिपोर्ट तैयार की गई है धार भोजशाला को लेकर वो सबमिट कर दी जाएगी। तो थोड़ी देर में रिपोर्ट पेश कर सकती है एएसआई। जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में वो सारी जानकारी है जिसको लेकर इतने दिनों से छानबीन चल रही थी। वक्त मांगा गया था, इस वक्त को एक्सटेंड तक करवा दिया गया था। कोर्ट ने 15 जुलाई तक पेश करने का निर्देश दिया। 22 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई तय है। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला को लेकर लगातार एएसआई की टीम छानबीन में जुटी हुई थी और तथ्य जुटाए जा रहे थे। मस्जिद और मंदिर को लेकर यहां पर लगातार बात हो रही थी। देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू संस्कृति के चिन्ह, दीवारों पर उकेरी आकृतियां, खिड़की, खंभों पर मंत्र और ऐसे ही करीब 1700 सबूत ये बताने के लिए काफी हैं कि भोजशाला सनातन परंपरा से जुड़ा है और एक मंदिर है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भोजशाला के अंदर सर्वे के दौरान कई ऐसी चीजें और सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे पर मुहर लगा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया था और ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से सर्वे शुरू होकर 28 जून तक चला। 98 दिनों के सर्वे में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की टीम हर दिन भोजशाला में जाकर सर्वे कर रही थी। सर्वे के बाद एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 94 मूर्तियां, मूर्ति कला के टुकड़े, वास्तुशिल्प मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला की खिड़की, खंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति उकरी हुई है, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सनातन परंपरा से जुड़े चिन्ह जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर होने के दावे किए जा रहे हैं। धार का भोजशाला विवाद नया नहीं है। यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की इजाजत है और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, जिसे राजा भोज ने 1034 में बनवाया था, जहां संस्कृत की पढ़ाई होती थी, जहां कुछ समय के लिए नमाज की परमिशन दी गई थी, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को गलत बता रहा है और भोजशाला को मस्जिद कहने के साथ नमजा की इजाजत की मांग कर रहा है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के जरिए ही काशी में सनातन की जीत हुई थी और अब हिंदू पक्ष को भोजशाला में भी जीत की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह रिपोर्ट में सत्य के सबूत मिले हैं, हिंदू पक्ष जल्द ही भोजशाला में पूजा की इजाजत मिलने की उम्मीद जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है, वो बताने के लिए काफ़ी कि धार के भोजशाला में जिस तरीके से सर्वे किया गया है उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट में आखिर है क्या, दरअसल वो भी जान लीजिए। चांदी, तांबे और सोने के, स्टील के यहाँ पर सिक्के मिले हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम के सिक्के मिले हैं। ये वो सिक्के हैं जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे, वो यहाँ पे सर्वे के दौरान मिले हैं। इसके अलावा इंडो सैसियन काल के सिक्के भी मिले हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत काल के सिक्के हैं, जो उसके पौराणिक इतिहास को बताने के लिए काफी है। मालवा सुल्तान काल के सिक्के, तो देखिए जो सिक्कों की वैरायटी वो डिफरेंट है, चाहे दिल्ली के सल्तनत के सिक्के हो चाहे वो आम सिक्के हो। इसके अलावा मुगल काल के भी सिक्के मिले हैं, जिसको लेकर लगातार मांग की जा रही थी कि तमाम जो पुरानी चीजें वो वहां पे मिलेंगी। इसके अलावा 94 मूर्तियां, वास्तुशिल्प मिले हैं यहाँ पे, जो काफी हिंदू पक्ष के दावे को और पुख्ता मजबूत करने के लिए। खिड़की स्तंभों पर देवताओं की मूर्ति मिली है, प्रतिमाएं मिली हैं। शायद यही वजह कि जो दावा हिंदू पक्ष की ओर से वो ज्यादा पुख्ता मजबूत दिखाई देता है। गणेश जी, ब्रह्मा जी, नरसिंह के अलावा इसके अलावा जो तमाम देवता हैं उनके भी यहाँ पे प्रतिमाएं मिली हैं। शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर का यहाँ पर चिन्ह मिला है। इसके अलावा तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पे मिली है। शायद यही वजह है कि कोर्ट में जिस तरीके से रिपोर्ट पेश की गई एएसआई की ओर से हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत होता दिखाई देता है। तो क्या कुछ मिला है, सामने आया है, ये हमने आपको दिखाया। अखिलेश और साथ ही सत्य विजय हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्य विजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जरा जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ खुलासा हुआ है ये तो आप बताइएगा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट पेश करने में अब कितना और वक्त बताया जा रहा है, कितना इंतजार? सत्य विजय,
जी चले अखिलेश का रुख कर लेते हैं, उसके बाद सत्यविजय से चर्चा करेंगे। अखिलेश, जानकारी दीजिएगा, थोड़ी देर का वक्त बताया जा रहा है, लेकिन कितना और वक्त, कितना और इंतजार जब ये रिपोर्ट एएसआई की टीम पेश कर देगी? देखिए, कोर्ट खुलेगी 10:30 बजे, उसके बाद एएसआई को आज अपनी रिपोर्ट जमा करनी है और कोर्ट ने बाकायदी आदेश दिया था कि 15 जुलाई तक इसकी रिपोर्ट जो है एएसआई जमा करे, क्योंकि 2 बार एएसआई ने अपना वक्त भी बढ़वाया था और काफ़ी लंबी, आपने देखा होगा कि ये सर्वे चला था। जिस तरह से एएसआई ने सर्वे किया है, सोर्स बता रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ मिली हैं जो ये साबित कर सकती हैं कि 10वीं शताब्दी में जो राजा परमार वंश के राजा भोज ने उसे एक संस्कृत विश्वविद्यालय के तौर पे बनाया था, एक धार्मिक शिक्षा केंद्र था वो, और वहाँ पे पूजा पाठ भी होती थी। जिस तरह से वहाँ चीज़ें मिली हैं जो सूत्र बता रहे हैं, और उसके बाद 17वीं शताब्दी में जब मुस्लिम काल आया, मुस्लिम शासकों का काल आया, तो उसका स्वरूप बदला गया। एक साफ तौर पे ये रिपोर्ट में इस बात का इशारा किया गया है, जो अपने आप में जो अदालती लड़ाई चल रही है उसको बहुत मजबूत बनाती है, जो हिंदू पक्ष का दावा था उसको बहुत मजबूत बनाती है। ये उस तरह का पैटर्न आप देख सकते हैं जिस तरह से काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में भी सर्वे रिपोर्ट के बाद ये करीब करीब साबित हो गया था एएसआई रिपोर्ट से कि ये स्ट्रक्चर पहले कैसा था। उसी तरह की इस रिपोर्ट में भी करीब करीब उसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो सिक्के 31 सिक्के मिले हैं उसमें भी उस काल के मिले हैं, और लगभग हर काल के मिले हैं, यहाँ की ब्रिटिश काल के तक के भी सिक्के मिले हैं। लेकिन ये बताते हैं कि ये इस स्ट्रक्चर की परंपरा कब से चली आ रही थी। उसमें जो शिलालेख मिले हैं वो प्राकृत और संस्कृत में भी मिले हैं, तो ये बताता है कि उस दौरान जो भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, वहां की लोकल भाषा। शायद यही वजह है अखिलेश की जिस तरीके से भले ही मामला विचाराधीन हो कोर्ट के अंदर, लेकिन जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट में बहुत सारी घटनाओं का, बातों का, चिन्हों का जिक्र किया गया है, ये बताने के लिए काफी कि कोर्ट के भीतर भी हिंदू पक्ष का दावा ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। लेकिन आखिर ये जो सर्वे है इसको लेकर के विवाद क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। क्या है विवाद? मंदिर या मस्जिद? कब से सर्वे चल रहा है? 22 मार्च का समय दिया गया था, हालांकि कोर्ट की ओर से पूरा समय दिया गया था एएसआई को कि वो सर्वे कर सके। सर्वे कब खत्म हुआ है? सर्वे खत्म हुआ 28 जून को। कितने दिन का समय दिया गया था, कितने दिन चला था ये सर्वे? तो ये चला था 98 दिनों तक। तो देखिए जरा सा कि बहुत लंबा वक्त दिया गया एएसआई की टीम को, बाकी टीम्स को, कि वो जाकर के एक एक चीज का सर्वे कर सके। और अब एएसआई की रिपोर्ट्स में उन चिन्हों का, उन चीजों का दावा किया जा रहा है। अब किसने किया सर्वे? एएसआई ने किया सर्वे। आपने जानते भी होंगे कैलकुलेटर जो सर्वे टीम है वो उसने जाके सर्वे किया है। एएसआई की रिपोर्ट में क्या है? तो एएसआई की रिपोर्ट में हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हुए 1700 सबूत हैं, जिसमें सिक्के हैं, जो देवी देवता की मूर्तियां हैं, जानवरों की जो प्रतिमाएं हैं, तमाम जो चीजें वो हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करती हैं। कुल 1700 यहाँ पे सबूत हैं। गौशाला मंदिर है या मस्जिद है, इसको लेकर के आज क्या होने वाला जरा ये भी समझ लीजिए। हाई कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपी जानी है। हाई कोर्ट में कब सुनवाई होगी? तो हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के 22 जुलाई को सुनवाई होनी है, यानी कि जो अगली डेट है 22 जुलाई की, तब सुनवाई की जाएगी। अब सीधे रुख करते हैं अखिलेश का। और अखिलेश जी, अखिलेश की बात पहले चलेंगे सत्यविजय के पास। सत्यविजय, आपने पूरे के पूरे आप पूरे सर्वे के दौरान रहे भी हैं मौजूद, लेकिन इस बीच जरा देखिए कि किस तरीके से सर्वे किया गया। सर्वे के बाद जो 1700 सबूत हैं वो यहाँ पे कोर्ट में हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हैं, और दरअसल ये बताते हैं कि जो दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया था मंदिर को लेकर के, वो पर्याप्त है दावे को मजबूत करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि एएसआई की टीम ने सर्वे काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से किया है। 98 दिन, 98 डेज ये पूरा सर्वे चला है एएसआई का, और इसके बाद 2 जुलाई को सर्वे रिपोर्ट सौंपना थी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं हुआ था, जिसके बाद समय मांगा गया और आज 15 जुलाई को ये रिपोर्ट कुछ देर बाद पेश की जाएगी। और चूंकि जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट पेश की जानी है, उस पर हिंदू पक्ष के दावे मजबूत नज़र आते हैं, क्योंकि जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक जिस तरह के स्तंभ जो वहाँ पर थे, उनमें जिस तरह की कलाकृति हैं, जिस तरह के श्लोक उसमें लिखे हैं, चूंकि हिंदू पक्ष हमेशा से ये कहता रहा है कि जो भोजशाला है उसे चूंकि राजा भोज ने बनवाया था, ये हिंदू पक्ष का दावा है। और चूंकि राजा भोज जो हैं वो साहित्य और अध्ययन करवाने के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए उन्होंने वहाँ पर इस भोजशाला का निर्माण कराया था। यहाँ पर माँ सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी। हालांकि ये मूर्ति फिलहाल जो असल मूर्ति है वो लंदन में है, लेकिन मूर्ति की भी स्थापना वहाँ की थी। और देखिए, कई तरह के तथ्य हैं
ऐसा माना जाता है कि मस्जिदों में इस तरह की कलाकृतियाँ नहीं होती हैं। और जो निर्माण अभी फिलहाल जो सर्वे टीम ने पाया है उसमें कई ऐसी चीज़ भी पाई गई हैं भगवानों की मूर्तियों के अलावा कि कई जो पिलर हैं, जो स्तंभ हैं, उससे इस तरह की मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया गया, विकृत किया गया है, इस तरह के साक्ष्य भी मिले हैं। तो सर्वे रिपोर्ट आज पेश होगी, इसके बाद 22 जुलाई से सुनवाई होना है। लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का जो विवाद चला रहा है लंबे समय से, उसमें ये माना जा सकता है कि अब कोर्ट ऐतिहासिक फैसला तो लेगा ही, लेकिन हिंदू पक्ष के तर्क ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमने कई बार बात की। उन लोगों का जो स्थानीय लोगों का अगर मूड मैं आपको बताऊं, उनका कहना है कि जब वो वहाँ पर आरती करने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, तो उन्हें साफ महसूस तमाम दावे सामने आ रहे हैं। अब जब रिपोर्ट पेश होगी तो आगे की जो कदम उठाने वाली है टीम, वो भी सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिएगा। सत्य विजय और अखिलेश, आप दोनों जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे और बात उत्तर प्रदेश के अमेठी की कर लेते हैं, जहां मुहर्रम के दौरान नारेबाजी करने का मामला सामने आया। जब जुलूस निकल रहा था तो नारेबाजी की गई, आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। क्या था पूरा मामला, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी की। जुलूस के मुसाफिर खाना कोतवाली के सामने पहुंचने पर उसमें शामिल युवकों ने हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है जैसे नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी अनूप सिंह का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, वीडियो की भी जाँच कराई जाएगी। एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जुलूस में शामिल युवकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच अयोध्या में 300 से ज्यादा जो अफसर थे उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। तमाम अफसरों ने जाकर रामलला के दरबार में दर्शन किए, पूजा पाठ किया, आशीर्वाद भी लिया। देखिए पूरी खबर। पूरे देश से 300 से ज्यादा चयनित IAS और PCS अफसर रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उनको सम्मानित किया गया। शिक्षा से जुड़ी हुई संस्था संकल्प के जरिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी अफसर अपने परिवार के साथ शामिल हुए। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा आने का दर्शन सम्मान समारोह में सभी अफसरों को रामलला के आशीर्वाद के साथ देश की सेवा के लिए प्रेरित किया गया और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इतना ही नहीं, सभी अफसरों ने परिजनों के साथ रामलला के दर्शन किए और राम राज्य का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।